प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसके अनुसार उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऋण 4, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, 3 ऋण 2 और 2 3 हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक चतुर्भुज ABCD निर्मित हो रहा है जिसमें क्रमशः शीर्ष ऋण 4, ऋण 2, B ऋण 3, ऋण 5, C 3 ऋण 2 एवं D 2 3 ज्ञात हैं। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज निर्मित हो रहा है जिसका कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यदि हम यहाँ पे A से C को मिला दें तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुज में विभक्त हो जाता है, जिसमें हमें क्रमशः ACD एक त्रिभुज मिलता है और दूसरा ABC त्रिभुज दिखाई देता है, जिनके की क्रमशः क्षेत्रफल निकाल के और इनका योग कर दें तब हमें इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले यदि हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 - y2। अब यदि यहाँ पे हम इसके मान रख देते हैं तो मान रखने पर हम पाते हैं 1/2 ऋण 4 कोष्टक में ऋण 5 धन 2, यहाँ पे हम सभी के मान रख देते हैं, धन ऋण 3 ऋण 2 धन 2 धन 3 ऋण 2 धन 5। तो यहाँ पे ABC में जो मान हमें ज्ञात है इसको x1 y1 x2 y2 और इसे x3 y3 के रूप में यदि हम लिख लें तो इस प्रकार से मान रखा जा सकता है। अब यदि इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ पे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऋण 4 कोष्टक में यहाँ पे ऋण 3 प्राप्त होता है और इसी तरीके से यहाँ पे ऋण 3 और यहाँ 2 में से 2 को कम करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम सरल कर लें तो इसे लिख सकते हैं ऋण 4 गुणित ऋण 3 बराबर धन 12 और यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 का गुणा करने पर 3 तिया 9 हो जाएगा और इसे कोष्टक बंद कर दें। 1/2 12 और 9 हमें ज्ञात होगा 21 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे योग करने पर हमें 12 और 9 21 प्राप्त हो जाता है। 21/2 लिखेंगे और इसे लिख सकते हैं हम 21/2 वर्ग मात्रा। इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हम त्रिभुज यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर ACD जिसके बिंदु क्रम से ऋण 4 ऋण 2 3 ऋण 2 और 2 3 ज्ञात हैं मान रखने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तब हम पाते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान यहाँ पे रख दिए हैं। अब इसे सरल कर लेते हैं तो 1/2 लिखेंगे, ऋण 4 और ऋण 3 में ऋण 2 का योग करेंगे तो ऋण 5 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 कोष्टक में 3 और 2 5 लिखेंगे और फिर 2 में से 2 को कम करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा और इसे सरल कर लेंगे तो 1/2 और ऋण 4 में 5 का गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 और 2 में 0 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। अब योग कर दें तो 20 और 15 35 के बराबर होगा, तो इसे लिखेंगे हम 35/2 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। अब हमें चूंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ABC त्रिभुज और ACD त्रिभुज का क्षेत्रफल को योग कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के योग के बराबर। जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने 21/2 ज्ञात किया है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 35/2 ज्ञात किया है। इसको LCM लेके हम सरल कर लेते हैं। समान हर होने पर ऊपर के जो अंश हैं उनका योग कर देते हैं तो 21 और 35 का योग होगा। 21 और 35 का योग करने पर हमें प्राप्त होता है 56 और 56 में यदि 2 का भाग देते हैं तो 28 बार ये कैंसिल हो जाता है, तो 28 वर्ग मात्रक इस जो चतुर्भुज ABCD है उसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।